हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेज बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। हमने पिछली क्लास में देखा था 22 क्वेश्चन सेल और बैटरी के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें 22 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। 23वां क्वेश्चन आज देखते हैं। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। जो बैटरी चार्जिंग का तरीका होता है उसमें धारा का मान कम होता है और धारा को जो चार्ज लगाने का टाइम रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो वो कौन सी विधि होती है? तो वो होती है अपनी ट्रिकल आवेशन विधि। इसमें क्या होता है, धारा का मान होता है वो धारा का मान कम रखते हैं और लंबे समय तक उसको चार्ज किया जाता है। लगभग इसमें एक बैटरी को इस कंडीशन में चार्ज कब करते हैं, जब कोई भी बैटरी होती है उसको जो अपने ऋणावेशित हो जाती है सॉरी निरावेशित हो जाती है और लंबे समय तक फिर ऐसे ही इसी अवस्था में पड़ी रहती है, जिसको लंबे समय तक काम में नहीं लिया जाता, वो बैटरी होती है। उसको यदि दोबारा से चार्ज करना होता है, पुनरावेशित करना होता है, तो उसके लिए धारा का मान कम और टाइम ज़्यादा रखेंगे तो वो बैटरी वापस दोबारा धीरे धीरे आवेशित हो जाती है। तो वो होती है अपनी ट्रिकल चार्ज आवेशन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष कैसे जाना जाता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी में जो सल्फेशन दोष होता है उसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे, बैटरी को कम धारा लंबे समय तक अपना आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे कम धारा पर लंबे समय तक, तो उसमें जो सल्फेशन दोष होगा वो दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसकी तरह कौन सा पदार्थ काम करता है, तो वो होता है अपना जस्ता। और पॉजिटिव की तरह कौन सा करता है, कार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। तो चांदी का जो रासायनिक तुल्यांक होता है वो होता है 1.1182, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। जो सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी होती है वो निरावेशित होती है, तो जो ऋणात्मक प्लेट होती है, ऋणात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ आके जमता है, तो वो होता है अपना PbSO4 लेड सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखो, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें विभाजक लगाते हैं, विभाजक लगाने का कारण क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें होती हैं उन दोनों को मध्य में शॉर्ट सर्किट होने से रोकना या उन दोनों को अलग रखना। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, जो लिक्विड भरा जाता है H2SO4 भरा जाता है, तो उसको चेक करने के लिए भाई इसमें जो उसका विशिष्ट घनत्व है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन देखो, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। एक सर्किट दे रखा है अपने को, इस सर्किट में बताना है कौन सा इन्वर्टर परिपथ है। तो इसमें देखो 2 डायोड यहाँ पर लगे हैं और 2 डायोड ये लगे हैं, SCR टाइप डायोड लगे हुए हैं ये दोनों। तो ये हो जाएगा अपना SCR उपयोगिता इन्वर्टर। अगला क्वेश्चन देखो, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें बकलिंग दोष होता है। बकलिंग दोष का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में मुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गत वोल्टेज क्या होगा। तो देखो ये तीनों के तीनों किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो इनको ज्ञात करने का दो तरीके हैं। तो यदि 1.5 शॉर्ट है इंटू तीन सेल हैं, 1.1 सेल 1.5 वोल्टेज का है, तो तीनों को गुणा कर लो। या दूसरा है एक एक सेल को जोड़ लो, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तीनों को जोड़ेंगे 4.5 वोल्टेज आएगा। ऑप्शन डी सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, धनात्मक सेल में शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य क्या करता है। जो शुष्क सेल होता है अपना, उसमें जो धनात्मक प्लेट होती है, धनात्मक प्लेट की तरफ कौन सा पदार्थ होता है वो काम करता है, तो वो होता है अपना कार्बन। अगला क्वेश्चन देखो, भार बढ़ने पर सेल के सिरों
कि वोल्टेज में क्या बढ़ेगा। यदि कि सेल का बाहर बढ़ जाता है तो जो सेल के सिरों का वोल्टेज है वो उस पर क्या अंतर होगा। यदि कोई भी सेल है, यदि वहाँ पर लोड बढ़ता है, लोड लगाया जाता है, तो लोड लगाने पर क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिशत उसके जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं उनमें फ़र्क आ जाता है, गिरावट आती है। बढ़ेंगे कभी नहीं, गिरावट आएगी, डिस्करेज होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा घटेगा। कुछ प्रतिशत, ज़्यादा नहीं होगा, कुछ पॉइंटों में जाएगा, कम होगा। वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। जो वोल्टेज सेल होता है उसमें स्थानीय क्रिया दोष होता है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं। देखो, स्थानीय क्रिया दोष होता है, उसका मतलब क्या होता है। जो जस्ते की प्लेट लगाई जाती है, जस्ते की प्लेट क्या होती है, जैसे ही केमिकल रिएक्शन के जो अपने सेल में केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, जस्ते की सेल में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, टूट कर नीचे गिरने लग जाती हैं। तो उन अशुद्धियों जो गिरती हैं, ये जो अशुद्धियाँ गिर रही हैं उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, जो प्लेट होती है उसके ऊपर अम्ल की परत चढ़ा देते हैं। इसकी अम्ल की परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो गिरना बंद हो जाती है और इससे क्या हो जाता है, जो स्थानीय क्रिया दोष होता है वो नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन दिया जाएगा, जस्ता प्लेट का अम्लगम करके। अगला क्वेश्चन है एम बराबर जेड आई टी, एम बराबर जेड अपॉन आई टी सूत्र में जेड किसको इंगित करता है। जेड होगा वो विद्युत अपठ्य का ईसीई होता है। इसका विद्युत अपठ्य का ईसीई होता है। अगला क्वेश्चन देखो, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। जो तांबा होता है, तांबे का रासायनिक तुल्यांक है वो होता है 0.329। और अभी पहले पूछा था चांदी का, तो चांदी का होता है 1.11। याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कौन सा कारण होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें बकलिंग दोष होता है। बकलिंग दोष का कारण क्या होता है। तो देखो, बकलिंग दोष क्या होता है। बकलिंग दोष में होता है जो प्लेटें होती हैं वो प्लेटें क्या मुड़ जाती हैं। जो प्लेटें मुड़ती हैं उनका सबसे अहम कारण होता है वो क्या होता है, यदि कोई भी बैटरी होती है उसको उच्च दर पर चार्ज करना और उच्च दर पर डिस्चार्ज करना, यानी कि जो धारा का मान होता है वो अधिक रखना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में, तो प्लेटें क्या है आपस में मुड़ जाती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एक कारण होता है वो होता है अति आवेशन और या निरावेशित। अगला क्वेश्चन देखो, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग की स्थिति जांच करने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखो, जो बैटरी चार्जिंग में जो बैटरी कितनी चार्ज है ये पता करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो उच्च दर निरावेशित टेस्ट होता है उसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक दो टांगें लगी होती हैं इसके, जो एक पॉजिटिव के लिए होती है, एक नेगेटिव के लिए होती है। यहाँ पे एक छोटा सा मीटर होता है, वोल्ट मीटर के बाकी, और एक इंडिकेटर होता है, और एक स्विच होता है, पुश बटन होता है। इसको लगाएंगे और जैसे पुश बटन को दबाएंगे, पुश बटन को दबाते ही ये ऊपर पैमाना दिया हुआ है जिसमें अपने को बता देगा भाई कितना चार्ज है बैटरी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है मतलब जो केमिकल रिएक्शन होकर जो आउटपुट मिलता है अपने को, उसके दौरान जो बैटरी का कौन सा हिस्सा होता है वो इलेक्ट्रॉन खोता है, तो वो होता है अपना एनोड। अपना सेल और बैटरी का लेसन है वो ख़त्म, आज पूरा हो चुका है। इसके हमने 40 क्वेश्चन, मोस्ट जो 40 क्वेश्चन थे वो देखे हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ, ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम है वो उनके एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। कौन से बंदे की डेट किस तारीख किसको है एग्ज़ाम, तो अपने कॉलेज में जाएं और अपने जो एडमिट कार्ड हैं या फिर जो एग्ज़ाम से संबंधित सूचना है वो प्राप्त कर लें। उसके अलावा आज आपको एक बात और बतानी है कि जो अपना थ्योरी के 36 क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 36 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 6 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने WCS के, और 6 क्वेश्चन आ रहे हैं ED के। दूसरा अपना पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट हो गया। जो सेकंड पार्ट है 25 क्वेश्चन ES के। तो देखो, जो अपने इसमें हो गए थ्योरी और इनके सब के हो गए, वो कितने नंबर हो गए अपने, 100 नंबर हो गया पार्ट ए का, और 50 नंबर हो गए पार्ट बी के। तो आपको 40% पास के लिए कितने चाहिए, 40% चाहिए। इन 40% में एक
बात है कि 40 पार्ट ए में भी आपको 40% नंबर आने चाहिए, 100 में से भी 40% नंबर आने चाहिए। जो 50 में है 50 में से भी 40 नंबर आने चाहिए आपके। ऐसा नहीं है कि यदि आप 100 में से 40% ले आए तो 50 में से नहीं लाने पड़ेंगे, या फिर 150 टोटल में से यदि आप 40% ले आते हो तो पास हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट ए में अलग से पास होना पड़ेगा, पार्ट बी में अलग से पास होना पड़ेगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो ITI के साथी हैं उन सभी साथियों तक की वीडियो को पहुंचाएं। एग्ज़ाम बहुत आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो वीडियो शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सबसे सर्वप्रथम यदि वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता चले और आप वीडियो जल्दी से देख पाएँ। धन्यवाद।